चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर। कैबिनेट की बैठक में 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय करने पर भी मुहर लगी। विधानसभा की शीतकालीन सत्र 3 दिनों तक रहेगा। भिवानी पहुंचे जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की हालत खराब, राहुल गांधी भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री अब नौकरी बेंच पलवल में इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी सरकार को यूपी चुनाव का डर, जिसके चलते केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। किसान संगठन आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। किसान महापंचायत को लेकर फतेहाबाद के बाईपास से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने किया कूच। सिरसा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था शहीद भगत सिंह स्टेडियम से रवाना हुआ। रास्ते में नाचते गाते हुए किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और वहां कृषि कानून वापस होने का जश्न मनाएंगे। कैथल में लघु सचिवालय के सभागार में प्रतिनिधियों की बैठक। करनाल मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने जिला के 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक सहायक, निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के साथ बैठक की। रियल एस्टेट जगत के लोगों का इंतजार हुआ खत्म। 51 इंटरनेशनल कंपनी की वेबसाइट हुई लॉन्च। गुरुग्राम प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी के लिए लॉन्च हुई वेबसाइट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया। डीएफएसओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि हमारे जिले में लगभग 1,20,000 के करीब इस योजना के लाभार्थी हैं। अब सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। करनाल में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए नगर निगम का बड़ा एक्शन। डिफॉल्टर संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू। शहर के हर्षा मॉल को किया सील। सुपर मॉल की 6 दुकानें सील। शहर में 15 प्रॉपर्टी सील करेगी नगर निगम की टीम। जाखल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर लगते हुए ट्रक यूनियन के सामने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के काटे गए चालान। पर्यावरण के चलते बंद पड़े स्कूलों के खुलने के बाद स्कूल संगठनों ने सरकार का जताया आभार। बंद पड़े स्कूलों के चलते बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा था असर। पलवल में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन किया गया, जो कि 19 से 25 नवंबर 2021 के दौरान अपने सभी उपमंडल में आयोजित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के पेहवा उपमंडल में 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लोगों ने कहा कि सड़कों पर जब तक पुरानी गाड़ियां और हैवी व्हीकल चलते रहेंगे, प्रदूषण कम नहीं होगा। अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चूक नहीं करने की अपील की। देश में 24 घंटे में 9,119 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 1,09,000 के बाद 10,264 मरीज हुए रिकवर। 396 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पीएम ने कहा कि आप सभी को, देश के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई। सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब 50 रुपए की जगह प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का कर दिया गया है। यह आदेश आज से लागू कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत और अधिक बढ़ गई है। अमेरिका और दोस्त देश सऊदी अरब के बीच तनाव देखने को मिल रहा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ये हालात तेल के चलते पनपे हैं। कोरोना महामारी के चलते कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने कई तरह की रणनीति अपनाई है।